Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मानमन्यं सच वेद विद्वान्, अपिप्पलादो न तु पिप्पलादः, यो विद्यया युक्सतु नित्यमुक्तबद्धः, यो विद्यामयो यो सत नित्यमुक्तः। देखो, कोई भी अनुभव जब होता है उसमें दो प्रकार के अनुभवकर्ता होते हैं, माने दो प्रकाश है। ये विषय आता है पंचदशी में, एक सामान्य प्रकाश और एक विशेष प्रकाश। देखो, जैसे ये जो लाइट है, इस लाइट में सबको प्रकाशित किया गया, ये सामान्य प्रकाश है। और समझो मैं इस फ़ोन को ऐसा रखूँ आपके लिए देखने के लिए, तो आपको दूसरा प्रकाश भी दिखेगा। सामान्य प्रकाश में ये पूरा फ़ोन दिख रहा है और इस बल्ब का प्रतिबिंब पड़ता है, वो विशेष प्रकाश है। दो प्रकाश हो गए। देखो, समझो अब पता नहीं आपको कितने बल्ब दिख रहे हैं, समझो आपको 4-6 बल्ब दिख रहे हैं क्या? तो विशेष प्रकाशों के बीच में सामान्य प्रकाश है, जैसे कॉमन लाइट अमंग द स्पेसिफिक लाइट्स। अब हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? कॉमन लाइट पर जाएगा कि स्पेसिफिक लाइट पर जाएगा? कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से यदि हमने ये विशेष प्रकाश जो है प्रतिबिंबित, ये कौन से है? प्रतिबिंबित प्रकाश है। तो ये जो प्रतिबिंबित विशेष प्रकाश है वो हमको स्पष्ट दिखते हैं, क्योंकि वहाँ दो प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश और एक विशेष प्रकाश। यदि हमने ये विशेष प्रकाश को हटा दिया तो सामान्य प्रकाश को कोई नुकसान होगा क्या? देखो, और ये विशेष प्रकाश यदि उसके साथ रख दिया तो सामान्य प्रकाश को कोई बोझा होगा क्या? यदि ये समझ में आ गया है तो अब अपने में आ जाओ। जो उदाहरण दिया था ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते, तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनशनन अन्यः अभिचाकशीरे। तो इसमें आत्मानम अन्यम सचवेद विद्वान। अब हम मैं जिसको कहते हैं, किसको हम मैं कहते हैं? देखो,
जब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ यार, तू कौन है, कौन होगा पति? तो दुखी होने वाला कौन है? विशेष प्रकाश है कि सामान्य प्रकाश है? देखो, तो हमारा ध्यान हमेशा विशेषता की तरफ जाता है। देखो संतो, तो जितना हमारा ध्यान सामान्य रहेगा, तो सामान्य कैसा रहेगा? पति यह पुरुष की विशेष अभिव्यक्ति है, और जहाँ जहाँ विशेषता है वहाँ वहाँ समस्या है। जो निर्विशेष है वहाँ कोई समस्या नहीं। विशेषता की समस्या क्या है? वो अमीर है, ये गरीब है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो लकी है, ये अनलकी है। लेकिन मनुष्य की दृष्टि से देखे कि सभी के सभी पुरुष है, कोई समस्या नहीं है। ये बात यहाँ बताते हैं। आत्मानम अन्यम सच वेद विद्वान। जो विद्वान है वो अपने अनुभूति को कैसे स्वीकार करते हैं? एक विषय है, उसके अनुभूति के कारण दुख हो रहा है, तो वहाँ एक ज्ञान की त्रिपुटी का जन्म हो गया। विषय का ज्ञान और उस विषय को जानने वाला ज्ञाता। विषय भोग और उसका सुख दुख का अनुभव और भोक्ता, तीन बातें हो गई। ये इसमें विषय जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और जो ज्ञान है उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। सामने लाल है तो लाल ही दिखेगा, क्या कंट्रोल है? अब सवाल आता है या तीसरे जगह में, तो ये जो अनुभूति होने के कारण जो अनुभव कर्ता निर्माण होता है और उसके कारण सुखी दुखी पैदा होता है, उसको कहते हैं जीव। और वो किसके कारण है? यहाँ अविद्या और विद्यामयोम नित्य मुक्तः। तो जो अविद्या के द्वारा युक्त है, तो अविद्या के द्वारा युक्त है माने क्या? इस आदमी ने इस उपाधि को सत्य मान लिया और अपने पुरुष तत्व को भूल करके पति ही मान के बैठा है, ये हो गया जीव। और दूसरा कौन है? दूसरा आदमी है, वो भी पति है, लेकिन वो दुखी नहीं है, क्योंकि विद्यामयो यहाँ सतो नित्य मुक्ता। अब दोनों की कंडीशन देखो, एक व्यक्ति पत्नी के कारण दुखी होता है, दूसरा व्यक्ति पत्नी के कारण दुखी नहीं होता। तो उसमें विशेषता क्या है? विशेषता यही है, एक अपने को सविशेष समझ रहा था और दूसरा सविशेष होने का नाटक करके अपने ओरिजिनल को भूल नहीं रहा था। बस इतना ही है। देखो महाराज, अब ये यदि उद्धव गीता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद यदि आप लोग दुखी होगे तो मैं मारूंगा। देखो, और कर ही क्या सकता मैं? इतना सुनने के बाद वही अपना स्वामी जी मेरी बहू ऐसी है, मेरा लड़का ऐसा है, ये यूजलेस। और देहस्थोपि स न देहस्थः विद्वान स्वप्नान् यथोत्थितः अदेहस्थोपि देहस्थः कुमति स्वप्न दुर्गयथा। देहस्थः अपि न देहस्थः, जो देह से प्रकट हो रहा है लेकिन देही के रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। तो कैसे? विद्वान स्वप्ना यथोत्थिता, जैसे स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न पुरुष के साथ जो भी अच्छा बुरा है उसको ये जागृत पुरुष स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से अदेहस्थापि देहस्थः कुमति स्वप्न दुर्गयथा। और हम सपने में नहीं थे और फिर भी जो मूर्ख है वो सपनों को लेकर के उसी में सुख दुख हो करके परेशान रहता है। इसीलिए अब ज्ञानी का ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणे अहंकृर्यान न विद्वान यस्तु अविक्रिया। इसलिए ज्ञानी का यही लक्षण है कि जगत में व्यवहार में तो इंद्रिय शब्द का चल रहा है व्यापार, लेकिन उसको
उसका जो ज्ञान ग्रहण हो रहा है उसका हम पर प्रभाव नहीं होता, इतना ही समझना है। देखो, यही ये ज्ञानी की विशेषता है। तो फिर देह को क्या हो गया? दैवाधीने शरीरेस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणां वर्तमानो अबुधः तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। अबुध माने अज्ञानी। कौन है वो? दैवाधीने शरीरेस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा, कौन से शरीर को कब क्या होना है इसका निर्णय हो चुका है। देखो, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये स्पष्ट समझ लो। कई बार देखते हैं ना, कोई व्यक्ति इतना सारा ध्यान रखता है, योगा करेगा। एक हमारे मित्र, अब पता नहीं कहाँ है, वो भी बाबा जी हमारे जैसे। तो जब हम लोग पढ़ते थे, बहुत पुरानी बात, तो वो हमेशा योगा करता था और मैं सोता था। तो मुझे वो कहती, यार तू उठ, थोड़ा तो योगा कर, प्राणायाम कर, आसन कर, सूर्य नमस्कार कर। हमने कहा यार मेरे नाम से 2-4 तू कर डाल, मेरे से नहीं होता। क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात इतनी बैठी हुई है कि जितना आप योगा करो ने, आपका देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है, हमेशा उसी में ध्यान लगा रहता है। देखो, देहात्म भाव से मुक्त होना है तो देह स्वस्थ रखे, लेकिन वही कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो हमने कभी नहीं किया। हमने कहा ठीक है 2-4 तू मेरे नाम से कर लेना, और कुछ नहीं। समय गया, वो गया अपने मार्ग से, मैं गया अपने मार्ग से। एक दिन कहीं मिला हमको, अरे यार तू क्या कर रहा? मैंने बोला मैं टाइम पास कर रहा हूँ। उसने सोचा मैं पूछूंगा तू क्या कर रहा? मैंने पूछा नहीं, मुझे किसी मतलब ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, एक एक मंत्र को पकड़ो आप, आपका जीवन हल्का फुल्का हो जाएगा। तो बोले पूछेगा नहीं मुझे, तो क्या कर, क्या पूछना है, बोलो क्या बोलना है। बोले क्या बताऊँ यार? मत बताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है अपने को, दुनिया किसी में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, लेकिन डिप्रेस नहीं है। तो मेरे लंग्स की बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने दवाई दी है और उसको मुझे रेगुलरली लेना पड़ता है। रात को एकदम रुक जाती है और मुश्किल हो जाती है, और उसके कारण मेरी स्पाइन में इतने हड्डियों में जो कट होते रहता है। क्यों हो रहा है इतना ऐसा? मैंने, डॉक्टर ने क्या कहा? बोले वो पता नहीं क्या है, ऐसा हो रहा है, दवाई ले लो। तो क्यों हो रहा है? फिर उसने मुझे पूछा। हमने कहा इसलिए हो रहा है कि तुमने योगा किया। मैंने नहीं किया तो मैं ठीक हूँ। देखो, फोन आपका, किसी के घर हम गए थे और ये पतित पावन सीताराम एक बार अपने से ही बात कर रहे थे, और इसको सौली लोकी कहते हैं, और उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी किचन में, हम जाने वाले थे। जैसे हम गए, पत्नी ने कहा स्वामी जी को पूछो, तुम हमेशा कंप्लेन ही करते हो। हमने पता नहीं क्या आने वाला है अभी। फिर उसने कहा कि देखो मेरा फ़ोन हैंगअप हो जाता है, तो मैं बोल रहा था अपने आप से, तो पत्नी ने कहा कि स्वामी जी को पूछो, उनको पता है। मुझे क्या मालूम फ़ोन का क्या है। नहीं, उसने बताया था, आपको होगा ही पता। ठीक है जाओ। गए, सेटिंग में जाओ, गया, स्क्रॉल डाउन, उसमें एक ऑप्शन आ गया, रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स करो, क्लिक कर दिया। अब उसमें कहो, उसमें लिखा होगा ऑल डाटा विल बी इरेज, येस और नो। येस को करो, येस किया। अब रिस्टार्ट को, रिस्टार्ट किया, फ़ोन ठीक हो गया। क्या हो गया? हमने कहा हम सभी के सभी फैक्ट्री सेटिंग से नॉर्मल होते हैं। फ्री डाउनलोड, जिसका कभी उपयोग नहीं करते उसको डाउनलोड करते करते हर एक डिवाइस की कैपेसिटी होती है, उसमें इतना डाउनलोड करते हैं कि वो हैंगअप हो जाता है। देखो महाराज, ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रखे। शरीर का तो जैसे ही चलेगा,
दैवाधीने शरीरेस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा। और वर्तमान अबुधा तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। और जो अबुध है, डल विटेड है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। क्योंकि इन्हें न जानने के कारण वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, और इसी के कारण वो दुखी होता है। एवं विरक्तः शयने आसन नाटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यति विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान प्रकृतिस्थोपि अपि असंसक्तः यथा खम सवितानिलः। तो विद्वान पुरुष इस जगत में रहता है, जैसे जैसे जो जो हो रहा है, लेकिन कहीं भी उसके दिमाग में ये भ्रांति नहीं होती कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि छिन्न संशयाः, उसमें कोई संशय नहीं, ये हो रहा है, करना नहीं। और इसीलिए वैशनादेयक्षया संगशीतया छिन्न संशया, इस ज्ञान के कारण अब उसकी बुद्धि स्पष्ट हो गई। छिन्न संशयाः, सभी संशय खत्म हो गए। और प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान नानात्मन विनिवर्तते, जैसे सपना देखते हैं अनेक प्रकार के, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ये जागृत स्वप्न है। इसको लेकर के परेशान मत होना, यह हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। यस्य सुरवित संकल्पा प्राणेन्द्रिय मनोधिया मृतया स विनिर्मुक्तो देहस्थोपि तद्गुणैः। इसीलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, भगवान कहते हैं। अरे श्लोक आ गया मैं सोच रहा था कहाँ का श्लोक है ये। यस्य सुरवीत, यस्य स्युर्वीत संकल्पः प्राणेन्द्रिय मनोधियाम, जिसके जो भी चल रहा है मन से बुद्धि से, जो भी संकल्प आ रहे हैं, वृत्तया स विनिर्मुक्तः, वो इसमें फंसता नहीं। और इसीलिए देहस्थोपि तद्गुणैः न बध्यते, तो ये गुणों में रहते हुए भी वो किसी के पीछे संकल्प नहीं करता, ये करना है वो करना है। यस्यात्मा हिंसते हिंसैः स्त्रियेण किंचित यदृच्छया अर्चते न क्वचित तत्र न विक्रियेत बुधाः। देखो, इसीलिए कोई उनको मदद करे, कोई तकलीफ दे, कोई पीड़ा पहुंचाए, और कोई समझो उनकी पूजा करे, इससे ज्ञानी पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमारी बुद्धि क्या होती है कि लोग आके नमस्कार करते हैं तो कैसे लगता होगा। देखो, ये होता है ना, ये इतने सारे लोग आके आपको नमस्कार करते हैं और आप खड़े हैं वहाँ, आपको कैसे लगता है? गुदगुदी होती है। देखो, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था एक जगह में। एक अम्मा को कहा, उसने पूछा था कैसे लगता है, मैंने तुमको लगाता हूँ। और फिर मैंने कहा देखो, ये मेरी माँ है, इसको नमस्कार करो। मुझे करोगे तो 1 किलो पुण्य मिलेगा, उसको करोगे तो 1 टन मिलेगा। उसी नमस्कार का इन्वेस्टमेंट करो। लाइन वहाँ डाइवर्ट हो गई। मैं अपनी चाय प्याला लेके चला गया, वो अपनी खड़ी है वहाँ, जा ही नहीं सकती। अब एक के बाद एक नंबर लग गया। और फिर जब हमारा जाने का समय आया, मुझे मालूम है क्या आने वाला है, मैं भाग रहा था। स्वामी जी यू आर नेस्टी। हमने क्या हो गया अम्मा? अगला आदमी जितना गुस्सा करता है ना, उतने आप शांत रहो, तो गुस्से का मज़ा आ जाता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? हमने कहा देखो मम्मा, तुमने मुझे पूछा था ना, अनजान आदमी आकर के आपको नमस्कार करता है, कैसे लगता है? लगाना वैसे लगता है। देखो, नमस्कार परमात्मा को होता है, पहली बात। दूसरी बात, नमस्कार करने की क्रिया कौन कर रहा है? अगला व्यक्ति। तो यदि खाना खा रहा है कोई व्यक्ति, तो खाने को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि खाने वाले को सेटिस्फैक्शन मिलता है? देखो, ऐसा थोड़ी है कि खाना रखा है, अरे मुझे कोई खा ही नहीं रहा यार, फिर उधर से एक आदमी आया, खाना खा लिया। खाना तो खा लिया, लेकिन ये ऐसे भिखारी था, तुमको तो अच्छा महात्मा खा गया। ऐसा होता है क्या कभी? देखो, नमस्कार करने वाला, आदर देने वाला, उसको लाभ होता है
जिसको नमस्कार किया जाता है उसको कुछ नहीं होता। यदि कुछ होगा तो उसको राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो वो संसारी है, वो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात बताया आपको, वो कितने सारे महात्माओं के पास गए जीवन में, सबसे उन्होंने सीखा। और वो बताते हैं कि उन्होंने पूरे ज़िंदगी में, उनके जो गुरु थे उड़िया बाबा जी, उनको भी पूरी ज़िंदगी में मैंने शायद ही 5-10 बार किसी को नमस्कार किया होगा। देखो, 24 बार आते जाते टांग खींचो, ये अध्यात्म नहीं है। देखो महाराज, तो ज्ञानी व्यक्ति का क्या है, न स्तुवीत न निंदेत कुर्वता साधु साधुवा यतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृग्मनि। किसी की तारीफ मत करो, किसी की निंदा मत करो। अपना मंत्र, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। न स्तुवीत न निंदित कुर्वतः साधु साधुवा। और किसी के भी किसी कार्य को लेकर के हमको अच्छा है बुरा है ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। वदतः गुणदोषाभ्याम वर्जितः। तो जो समदृग मुनि है, जो समत्व में निष्ठा प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति किसी के भी गुण दोष को लेकर के अच्छा बुरा ये कभी नहीं कहता। ये है ज्ञानी पुरुष के लक्षण। उनके हो गए, हमारा क्या है, ये अपने जीवन में उतारना है महाराज। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य हम जो सुनते हैं वो अपने जीवन में उतारना, यही अध्यात्म है। बाकी का सब आडंबर है, बाकी से कुछ मतलब नहीं। तो न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साधु साधुवा वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जिता समदृग मुनि। ये श्लोक स्वामी जी हमेशा कहते थे। न कुर्यान न वदेत किंचित न ध्याये साधु साधुवा आत्मारामो नया वृत्त्या विचरे जड़वन मुनि। देखो, न कुर्यात न वदेत किंचित, किसी पर कोई भी कमेंट नहीं, देखो सुनो मत बोलो। सी, न कुर्यात न वदेत किंचित ध्यायेत साधु साधुवा, कि किसी के तरफ ध्यान देना है, अच्छा है बुरा है, हमको किसी को इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ रखा नहीं है। जिसने अपने निरपेक्ष सत्ता को प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति के साथ पहचान लिया है, उसकी दृष्टि भिन्न होगी। देखो, जैसे हम लोग बैठे हैं, आपको जो दिखता है और मुझे जो दिखता है इसमें फ़र्क है। आपको मैं दिख रहा हूँ और ये बाकी सब चीज़ें, मुझे आप सब दिख रहे हैं। देखो, तो जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी दृष्टि, उसका दृष्टिकोण भिन्न होता है, और हम अज्ञानियों का दृष्टिकोण भिन्न होता है। ज्ञानी के दृष्टिकोण में सब इकट्ठे आ जाते हैं। उनके लिए अपना पराया, अच्छा बुरा ये भ्रांति नहीं होती। इसीलिए आत्मारामोनया वृत्त्या विचरे जड़वन मुनि। तो आत्माराम जो है अपने स्वरूप में निष्ठावान है। अब कोई जैसा भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। हमको यहाँ किसी का इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं रखा। इसीलिए मन की 3 चीज़ों को समझना है जो ज्ञानी पुरुष में सहज होती है। पहली बात, भूतकाल को ज्ञानी पुरुष छेड़ करके वर्तमान में नहीं लाते। दूसरी बात, ज्ञानी पुरुष जो समस्या नहीं है उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, भविष्य की चिंता माने क्या है, चिंता माने जो समस्या नहीं है उसकी कल्पना करते और उसको हल करने का प्रयत्न करते। यही तो है ना। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं तो रिलैक्स, पता है तो बी प्रिपेयर्ड। चिंता करने के लिए कहाँ जगह है। इसीलिए मन की ये 3 बातें। पहली बात, भूत को
वर्तमान में ला करके उसको नष्ट मत करना। दूसरी बात, जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न मत करना। तीसरी बात, वर्तमान में तुलना, कंपैरिजन करने का धंधा छोड़ दो। ये 3 जगह में हम बट जाते हैं। देखो, अब इसको समझना है तो एक उदाहरण देते हैं आपको। कल्पना का काल्पनिक उदाहरण है, सभी काल्पनिक होता है, हम लोग भी काल्पनिक ही है। हम अपने यहाँ बैठे थे, एक सज्जन आ गए। अरे आप कैसे आ गए, आइए आइए आइए, बैठा दिया उनको। उनको पूछा, हाँ कैसे हैं आप? उनके उत्तर की भी अपेक्षा नहीं करी, फिर हम बाहर गए, दिख रहे थे, फिर आ गए, अरे भाई सब तो ठीक ठाक है ना? फिर उनका उत्तर भी नहीं सुनने को था, फिर हम चले गए बाहर। 2 3 4 बार हुआ ऐसे। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, 2 बार 4 बार बाहर जा रहे, क्या बात है? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट आदमी आने वाला है। माने यू आर अनइम्पॉर्टेंट। देखो, वर्तमान का अपमान करना ये परमात्मा का अपमान है। अपना मंत्र, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। हम लोग वर्तमान में रहते ही नहीं, या तो जाने कहाँ गए वो दिन, या पता नहीं क्या होने वाला है। ये इतनी आवश्यक साधना है। कितना भी सुनेंगे, अच्छे होते हैं लोग, लेकिन वो अपने को बदलना नहीं चाहते। आशीर्वाद करो स्वामी जी, फिर ठीक हो जाएगा। माने उनके लिए दूसरा कुछ करें, वो नहीं बदलेंगे, और उसका कोई माने अर्थ नहीं होता। आप देखो ना, ये जो मैंने एक उदाहरण दिया था, एक अम्मा मुझे हमेशा लिखती है, उसका लड़का, और उसने मैं 3 4 बार लिखा कि उसका लड़का अमेरिका में है। अच्छा, उसका किसी लड़की के साथ प्यार था 5 साल तक, और फिर उसने उस लड़की को छोड़ दिया। अब ये मुझे इंडिया में रह करके मुझे पत्र लिखती है कि स्वामी जी आप वहाँ हो ह्यूस्टन में, मेरा लड़का भी वहीं है, आप उसको कुछ समझाओ। देखो, माने उसका दिमाग कहाँ है? अब वो लड़का छोटा है क्या, जो 5 साल किसी के रहता है, छोड़ दिया? स्वामी जी मुझे लड़के से ज़्यादा उस लड़के की फिक्र है। मेरे लड़के ने गलत किया, अब उस लड़की का क्या होगा? हमने कहा मैं उससे शादी कर लूँगा, अब शांति हो जाओ। अब कितनी बेवकूफ़ी है। लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा बच्चे के प्रति प्रेम है, प्रेम में कुछ नहीं होता, मूर्खता होती है। देखो, इसीलिए न कुर्यान वदेद किंचित ध्यायेद साधु साधुआ आत्मारामो नयावृत्त्याम विचरे जड़वन मुनि। दुनिया में समझदार बन करके मत रहो। एक उपनिषद है संन्यासोपनिषद, उस उपनिषद में एक मंत्र आता है, बहुत अच्छा मंत्र है वो। ठीक, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जड़वल लोकमाचरेत्। देखो, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, किसी ने पूछा नहीं है तो मुंह मत मारो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना तुमको पूछा क्या? नहीं, ऐसे ही बता दिया। अरे कई लोगों को होती है ये आदत, हर जगह जा करके अपना मन बताएंगे, ऐसा करो ऐसा मत करो। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, मत बोलो किसी को। और न च अन्यायेन च पृच्छतः, अब अगले की नियत देखो, क्यों पूछ रहा है आपको। प्रश्न पूछने के अनेक रूप होते हैं। एक तो परीक्षा लेना है। देखो बाबा जी कितने गहराई में जरा पूछते हैं। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप तो रामायण पर कम बोलते हैं, लेकिन रामायण तो आपने पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है।
ये भगवान राम ने वाली को पेड़ के पीछे छुप करके क्यों मारा? हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं आप अवॉइड कर रहे। मैंने ठीक है, मैं बताऊँ तुमको, सुनोगे? मैंने हाँ। हमने देखो, राम ने छुप करके वाली को मारा। राम को समस्या नहीं, वाली को समस्या नहीं, तुम क्यों बताते हो? देखो कितनी सिंपल बात है। ये ऐसे बेवकूफ़ी की जो प्रश्न होते हैं ना। फिर उसने उत्तर दिया, ले स्वामी जी मैं आपको बताता हूँ। माने उसका प्रश्न किस लिए था? अन्यायेन च पृच्छता। ये जिज्ञासा का प्रश्न नहीं था। तो हमने जब पहचान लिया तो हमने ये बता दिया था। बोले नहीं स्वामी जी मैं आपको बताता हूँ। और बताया कि वाली को ऐसा एक वर मिला था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी 50% शक्ति वाली में ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। उस समय भी ब्लूटूथ था और ये बात भगवान को मालूम थी, इसीलिए उन्होंने छुप के उसको मारा। तो मैंने कहा आपने मुझे इतना बढ़िया ज्ञान दिया, अब मेरे सामने जो हमेशा समस्या आती है पति पत्नी की, उसका समाधान आपने कर दिया। अरे क्या? हमने कहा इसीलिए पत्नी के सामने पति क्यों इतना मुंह झुका के रहता है? क्योंकि पत्नी कौन है? घर वाली। तो वाली का जो वर था, ये वर पत्नी को भी जाता है और पति की आधी शक्ति पत्नी में चली गई और फिर पति बेचारा जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं, इसी चक्कर में फंसे हैं। इसीलिए न कुर्यात न वदेत किंचित साधु साधु वा आत्मा रामो नया मुने वृत्त्या विचरे जड़वन मुनि। हमको जगत में कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, बिल्कुल सिद्ध नहीं करना। आर वी एट पीस विथ अवर सेल्फ और नॉट? देखो, क्या हम अपने आप से प्रसन्न है? माने भूतकाल के बोझे को हमने छोड़ दिया है, भविष्य काल की चिंता हमको परेशान नहीं करती। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? हम वर्तमान में 100% रहेंगे। अब और सोचो, क्या आप बीते हुए कल खुश हो सकते हैं? बीता हुआ तो कल गया। आने वाले कल खुश हो सकते हैं? आने वाला कभी आता ही नहीं। तो यदि आप खुश हो तो वर्तमान में ही हो, यदि वर्तमान में रहोगे तो खुश रहोगे। कितनी सिंपल बात है। यही भगवत गीता का सिद्धांत है। जो भी हम कर्म करते हैं केवल वर्तमान में ही कर सकते हैं, भूत में नहीं कर सकते, भविष्य में नहीं कर सकते। और जो भी कर्म करते किस लिए करते हैं? खुशी को प्राप्त करने के लिए। अब थोड़ा चेंज करो एटीट्यूड। जो भी करना है तो करना तो है ही ना। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो फिर यदि खुशी के लिए करने के स्थान पर खुश होकर के करो तो आपने पूरी भगवत गीता सीख ली है। देखो, नहीं तो पता नहीं इतने लोग आ जाते और कितना खाना, 4 चपाती बनाते माते हाथ टूट गए मेरे। ये छठवा बेलना। पंजाबी लोग एक बार पराठे खाने के बैठे के हो गया फिर। देखो, और वो जो लड़की हो वो साउथ इंडियन हो और परेशान। इसीलिए शब्द ब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रमो फलो यदुनेव रक्षतः। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, कितनी सुंदर बात है। देखो, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है माने बहुत ही विद्वान है, घटाकाश मठाकाश फटाकाश और जो सिद्धांत और जो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बहुत ही निष्णात है। शब्द ब्रह्मणि न निष्णायात परे यदि,
लेकिन वहाँ अनुभव का एक छटाक भी नहीं है। देखो, माने जो व्यक्ति कंप्लेन करता है उसने परमात्मा का स्पर्श भी नहीं किया, इसीलिए लिविंग एट 0 कंप्लेन लेवल, कोई कंप्लेन नहीं। जहाँ कंप्लेन होती है वहाँ हम प्रभु के साथ एग्री नहीं कर रहे। देखो, इसीलिए शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, प्रवचन धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। कई जगह लिखा होता है ना, 2014वां यज्ञ, 2015वीं पूजा, और गिनती कर रहे हैं। अच्छाई की गिनती मत करो, अच्छे रहो, बुराई की गिनती करो और कम करो। तो शब्द ब्रह्मणे निष्णाता न निष्णायात परे यदि, लेकिन अपने स्वरूप में यदि वो स्थिर नहीं है तो श्रमस्तस्य श्रम फलो, फिर वो उसका केवल एक वो लेबर है, श्रम कर रहा है और उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। देखो, इसीलिए जो साधु संत सत्संग करते हैं वो यदि कंप्लेन करे किसी को भी लेकर के, कहाँ की बात है, रिसेंटली हम कहीं गए थे और जो ऑर्गेनाइज करने वाली अम्मा थी, बेचारी सिंसियर, बहुत सिंसियर, उसने ट्राई किया, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि जहाँ उसने पूरी अरेंजमेंट करी वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई और वो कैंसिल हो गया। जब मैं गया तो क्यों रो रही हो, मैं आया इसलिए मैं जाऊँ क्या वापस? बोले नहीं स्वामी जी ऐसा हो गया, अब क्या होगा? हमने कहा मैं खुश हूँ, मुझे 4 दिन की छुट्टी मिल गई, चलो घूम घाम के आते हैं। नहीं, हमारे घर में ही समझो है ना, आ जाओ, तुम अकेली बैठो तो भी सुनो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ये सिद्धांत पकड़ के रखो। वेदांत के श्रवण में आपको भीड़ भड़क नहीं मिलेगा। देखो, हाँ, ये बात कहाँ हो गई थी, केरला में हुई थी। हम जब उनके यहाँ गए सत्संग के लिए तो उन्होंने कहा मुझे, स्वामी जी, पहले एक स्वामी जी आए थे, हमने उनके लिए बहुत मेहनत करके, उन्होंने बताया कि इतने पोस्टर लगाओ, इतने बैनर लगाओ, वो सब उन्होंने लिख के दिया था हमको, ऐसा ऐसा करो, वो करो, और इतने लोग आने चाहिए, कम से कम 500 लोग तो आने ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमने पूरी मेहनत करके किया, 500 लोग इकट्ठे किए। उसके बाद दूसरे दिन 50 भी नहीं आए। अब ये गुस्सा करने लगे, क्यों लोग नहीं आ रहे? तो वो अम्मा बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बोले देखो महाराज, पहले दिन की क्राउड को इकट्ठा करना ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने कर ली। अब उसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं नहीं कर सकती आपके लिए। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता। देखो महाराज, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है, न निष्णयात परे यदि हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। शब्दों का अर्थ जब प्रकट होता है ना, तब अनुभव होता है। देखो, एक बार हम लंदन से आ रहे थे मुंबई, बहुत पुरानी 9/11 के पहले की बात है, 80s में। तो उस समय तो कोई सिक्योरिटी का चक्कर नहीं था, तो हमको छोड़ने के लिए काफ़ी लोग आए थे एयरपोर्ट पर, और फिर वो रोना धोना इंडियन स्टाइल का हो रहा था। और एक अंग्रेज़ कपल देख रहा था, और मैं जब गया फ्लाइट के अंदर में बैठा, उन्होंने सामान वामान रख दिया था मेरा। तो मैं हमेशा खिड़की के पास बैठता हूँ, जल्दी जा सकता है ज़रूरत पड़े तो मेरे बगल में वो एक अंग्रेज स्त्री बैठी थी, उसके साथ उसका हस्बैंड। उसने मुझे पूछा कि हे मैन, व्हाट डू यू डू? सो मेनी पीपल केम टू लीव यू ऑन द एयरपोर्ट, व्हाट डू यू डू? आई सेड आई लव। जैसे मैंने कहा आई लव, वो अनजान स्त्री रोने लग गई। तो मैंने कहा क्यों रो रहे? हाउ कैजुअली यू कैन से आई लव,
आई सेड मामा आई लव यू ऑल्सो। लवने के लिए कारण नहीं चाहिए। देखो, जो कारण होता है वह व्यापार होता है। देखो, निष्कारण प्रेम ये है। न निष्णयार परे यदि वो नहीं है तो श्रमः तस्य श्रम फलः। तो क्या होगा, वो केवल मेहनत कर रहा है और मेहनत का उसको फल मिलेगा, गुरु दक्षिणा मिलेगी। लोग कहेंगे हाँ बड़े महात्मा आए थे, लेकिन अगले साल मत आना। देखो संतो, इसीलिए यदुनैव रक्षतः हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। ही अधेनु इव रक्षतः, माने किसी ने गाय रखी गोबर के लिए। गाय दूध के लिए रखते हैं, गोबर तो फ्री है। इसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ये दुनिया से गोबर इकट्ठा करने के लिए नहीं है। असल में देखा जाए ना तो जो मंत्र कहते हैं ना सभी बाबा जी लोग, वेदांत वाले विशेष करके, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये पूरा का पूरा ज्ञान हमको फ्री मिला है। हमको यदि फ्री मिला है तो हम उसके पहली लाइन में बैठने वाले 10,000 रुपये का टिकट है, दूसरे लाइन में बैठने वाले 7,000 का टिकट, तीसरे लाइन में बैठने वाले 3,000 का टिकट, और जो देना नहीं चाहते वो टीवी पर देखिए बाहर लगा है। होता है ऐसा? नहीं ऐसा होता नहीं, होता है ऐसा। देखो महाराज, तो उनको ये कर्म फल मिला, शर्म फलो। इसलिए गाम दुग्ध दोहाम असती च भार्या देहम पराधीन असत प्रजा च वित्तम त्वतीर्थी कृतसंग वाचम हीना मया रक्षिस दुख सुखी। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति, ये बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं यदि दूध न देने वाली गाय हो और पराधीन शरीर हो, दुष्ट पुत्र हो और सत्पात्र के न होने पर भी दिया गया दान हो, और जो वाणी भगवान की स्तुति करने में नहीं लगी है, दोष देखने में लगी है, इन वस्तुओं को रखने वाला उसके जीवन में सुख दुख के सिवा और कुछ नहीं आता। देखो कितनी महत्व की बात है। इसलिए यस्यान में पावन मंग कर्म स्थित उद्धव प्राण निरोधमस्य लीलावतारे स्थित जन्म वा स्यात् वंध्या गिरम ताम विभ्रुष्यान्न धीरः। कहते हैं कि हे उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप मेरी पावन लोक लीला का वर्णन न हो, माने क्या बोलना चाहिए, विषय हो जगत का कि ये दुनिया निर्माण कैसे हो गई, किसने करी है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये यदि विषय हो तो वो जो वाणी है, वो जो मन है, वो योग्य दिशा में लगा हुआ है। और यदि ये दुनिया को देख करके ऐसे विचार मन में आए, पता नहीं इतनी गंदगी क्यों हो गई, इतना करप्शन क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे यदि विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आपने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। कितने लोग यही पूछते हैं कि स्वामी जी ये इतना भयानक क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों भगवान ने दुनिया बनाई। अरे भगवान ने उसको पूछो, हमने नहीं बनाया, हमको नहीं मालूम। नहीं आप अवॉइड कर रहे हैं। इतने भयानक समय तो कभी था ही नहीं। कलयुग क्या इसी को कहते हैं? इतनी बुराई चारों तरफ, करप्शन, गुंडागर्दी, सब कुछ हो रहा है। क्या कारण है? हमने कहा हमारे पास सभी समस्या का समाधान चिंतन है। चिंतन करो। इसमें क्या चिंतन करना है? चिंतन ये करना है कि पहले नहीं था क्या ऐसा। देखो, जिस समय हमारे हिटलरानंद महाराज ने लाखों करोड़ों जूस को मरवाया था, उस समय हम नहीं थे, तो उस समय का जो सुख दुख है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी के समय में ले लो, पहले अपने देश में जब पंजाब में
टिफ़िन बॉक्स में बॉम्ब रख करके तोड़ते थे, 2-1 आदमी मर गया तो कितनी बड़ी न्यूज़ हो जाती थी। अब आज कितने टपके? 10 ही टपके हैं। कल से अच्छा है, कल तो 12 हो गए थे। अब वो दुख खत्म हो गया। देखो, तो हमने उनको कहा कि क्या पहले नहीं था ऐसा? मुझे नहीं लगता इतना खराब हो सकता। बहुत बढ़िया। बाद में इस समय खराब है क्योंकि आप हो, आप बदल जाओ। दुनिया बढ़िया है, सुंदर है। देखो, केवल चिंतन करो महाराज, चिंता नहीं, तब आपकी सभी समस्या अपने आप शांत हो जाएगी। यस्या न मे पावनमंग कर्म स्थिति उद्भव प्राण निरोधमस्य। तो ये जगत का स्थिति कैसी है, कैसे निर्माण हुआ है, कैसा इसका विलय होता है, और लीलावतारे इप्सित जन्म वास्यात्, और मेरे जो अनेक लीलाओं के लिए मैंने जो अवतार लिए थे उसकी बात करो। ऐसा यदि नहीं करेंगे, वंध्या गिराम ताम बिभ्रुयान्न धीरहा, तो उसकी गिरा, उसकी वाणी वंध्या है। वंध्या माने उससे कोई फलित नहीं होगा। देखो, आपका हमारा सबका अनुभव है, कोई महात्माओं की हम बातें सुनते हैं तो वो सीधी हृदय में जाके बैठती है, और कोई की सुनते हैं वो भी अच्छे ही होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन उनके शब्द हृदय को स्पर्श नहीं करते। ये हर एक का अनुभव होता है। इसका कारण यही है, जब शब्दों में अर्थ निहित होगा तभी उसका प्रभाव होता है। यदि अर्थ नहीं होगा तो वो केवल कोलाहल मात्र है। एवं जिज्ञासया पोय नानात्व भ्रममात्मनि उपारमेत विरजम मनोमध्य मयि अर्प्य सर्वगे। इस प्रकार से कहते हैं कि हे उद्धव महाराज, एवं जिज्ञासया अपोह्य नानात्व भ्रममात्मनि, इस जिज्ञासा के द्वारा हम अपने आप को ऐसा अपने मन को चिंतन करें कि जिसके द्वारा हम परमात्मा में अनेकता का जो भ्रम है उससे मुक्त हो जाए। देखो, अब परमात्मा को छोड़ो, अपने में देखो। देखो, जब हम अपनी पुरानी बातें करते हैं तो पुराना कौन था? शरीर। हम पुराने नहीं थे, हम जो के त्यों हैं। तो जहाँ आप अपने भूतकाल की बातें करते हो वहाँ आपने देहात्म भाव का त्याग नहीं किया, और देहात्म भाव का त्याग करके जीना ये अध्यात्म के सक्सेस की पहली स्टेप है। देखो, यदि वो नहीं हुआ और आपने कुछ भी किया हो, व्यर्थ है। देखो, हमको यही लगता कि यही नाम रूप ही सत्य है। नहीं, नाम रूप मिथ्या। हम वहाँ दूसरे जगह में करते थे सत्संग, इसके पहले वहाँ एक किसी व्यक्ति का वो स्टैचू बनाया हुआ है, जिन्होंने वो ज़मीन ली होगी, बनाया होगा, उनका वहाँ नाम लिखा है, एक स्टैचू बनाया उनका उसी साइज़ का, बढ़िया ऐसा। और अब वो स्टैचू जिसने बनाया उसको पता नहीं किसका है, और वो नाम किसका है भी पता नहीं, लेकिन ये रखने से ये अमर हो जाएंगे। कौन किसको जानता है? देखो, कितने जगह फंसे हैं आप। किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ नाम लिखा होता है, अमुक अमुक ने इतना इतना डोनेशन किया, पता भी नहीं, वो पत्थर को भी पता नहीं किसका नाम है, जिसने लिखा उसको भी पता नहीं किसका नाम है, और जो उसको पढ़ रहा है उसको भी पता नहीं किसका नाम है, लेकिन भ्रांति हो गई, हम अमर हो गए। देखो, मंदिरों में भी होता है। हमारे वृंदावन की बात, हमको ले गए थे एक बार, वहाँ पत्थर थे लगा हुए नाम में। हमने, अपने को कुछ क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जानने की इच्छा ही नहीं, अभी कुछ नहीं जानना। देखो, लेकिन वहाँ के पंडित जी, महाराज जी आइए 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 आइए, हाँ आ गए, और क्या। ये देखा आपने? उन्हें देखा, अच्छा है। बोले मालूम है क्या? मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। नहीं, ये जो है, ये जो नाम लिखा है ना, ये लोगों ने लगवाए है अपना नाम लिख करके,
अच्छी बात है। बोले इसका प्रयोजन आपको बताते हैं। जिसका नाम लिखा है ना, कोई आदमी आकर के उस पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि फ्लोरिंग है, तो उस आदमी के जितने पुण्य हैं वो इस नाम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए लोग यहाँ ये पत्थर लगाते हैं। भगवान के सामने चोरी, तो महाराज आप भी अपना लगा लो। हाँ ठीक है, लगा लो। बोले आप तो बड़े हैं, तो बड़ा मैंने बड़ा लगाओ, कोई बात नहीं। बोले 2500 लगेंगे। हाँ ठीक है, दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपको ही पत्थर लगाना है और आपको ही पैसे देने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कहाँ फंसे हैं दुनिया में। देखो, जहाँ लोग भगवान को भूल जाते हैं वो आपको हमको याद रखेंगे। अब अपने जीवन में देखो ना, हमको माँ बाप का नाम पता होता है, दादा दादी नाना नानी का, एडिमोस 3री जनरेशन 4थी जनरेशन, उसके पहले कोई था भी कभी? यही कहानी आपके हमारी होने वाली है। लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ हम इटर्निटी के लिए आए हुए हैं, बस हमेशा रहेंगे। कितने आके चले गए महाराज। इसीलिए एवं जिज्ञासया अपोय नानात्व भ्रमम आत्मनि। इस प्रकार से हम जिज्ञासा के द्वारा, देखो, जिज्ञासा के द्वारा आत्मनि नानात्व भ्रम व्यपोह्य, अपोह्य, हमको एक में जो अनेकता का भ्रम है उसको मिटाना है। देखो, अब दूसरी दृष्टि से विचार करेंगे। पंच महाभूतों के जो तन्मात्र है वो 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आकाश का तन्मात्र है शब्द, और वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस, और पृथ्वी का है गंध। ये निर्विशेष है। गंध, ये नहीं कहा सुगंध की दुर्गंध। रस, टेस्ट, ये नहीं कहा कड़वा है कि मीठा है। रूप, ये नहीं कहा कि सुंदर है कि कुरूप है। फिर स्पर्श, ये नहीं कहा गर्म है कि ठंडा है। शब्द, ये नहीं कहा कि भगवान का नाम है कि गाली है। देखो, इसीलिए जितने हम विशेषताओं से ऊपर उठेंगे उतने अपने पास आ जाएंगे। विशेषता से अनेकता की भ्रांति निर्माण होती है, और भ्रांति को मिटाने का एक ही उपाय है, भ्रांति को भ्रांति के रूप में स्वीकार करो, तो हमने भ्रांति के प्रभाव से अपने को मुक्त किया है। देखो, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, अब हमने जान लिया पढ़ पुढ़ करके कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके अगल बगल दौड़ रही है। तो सूर्य का उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है, और इसीलिए सूर्योदय सूर्यास्त ये भ्रांति प्रतीत होती है। अब आपने जान लिया, जानने के बाद भी आपको सूर्योदय सूर्यास्त ही दिखेगा। अब इसमें क्या फर्क हो गया? एक ने सूर्यास्त सूर्योदय को सत्य मान के जिया है, दूसरे ने उसी को देखा है लेकिन उसको सत्य नहीं माना, तो उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ जो बताते हैं, एवं जिज्ञासया अपोह्य नानात्व भ्रममात्मनि, तो ये अनेकता को महत्व ना दे। देखो, देयरफॉर द्वैत का प्रतिपादन, द्वैत का समर्थन और द्वैत के प्रभाव में आकर के जीना, यही संसार है। द्वंद्व को स्वीकार करना, द्वंद्व के प्रभाव में आना और द्वंद्व को लेकर के द्वंद्व करना, यही संसार है। समझदारी।
हम लोग सुनते हैं लेकिन उस पर चिंतन नहीं कर पाते, इसीलिए चक्कर होता है। जब भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में आध्यात्मिक साधना क्या है, देखो हमको आध्यात्मिक माने क्या, मंदिर में जाओ, मत्था टेको, महाराज जी हाथ लगाओ सर के ऊपर में, और फिर मुझे हाथ काट के धोना पड़ेगा। सब वहाँ कन्फ्यूजन है, मुझे कन्फ्यूजन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये उससे कुछ नहीं होता। देखो आध्यात्मिक साधना भगवान कृष्ण के शब्दों में पहली बात है निर्माण मोहा, देहात्म भाव की निवृत्ति, जित संग दोषा, दोषा खाना छोड़ दो, गलत कंपनी में मत रहो, फिर अध्यात्म नित्या, नित्य सत्संग हो, और अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना। सबसे मूल्यवान वस्तु जगत में कुछ है तो अपने मन की शांति, जिसके कारण आपके मन में विक्षेप आते हैं, भागो। हमको किसी को सुधारना नहीं है। देखो अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, इच्छाओं को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है, इच्छाओं के परे चले जाना ये अध्यात्म है। आप कोई भी स्तोत्र करो, पूजा करो, उसमें क्या लिखा होता है, फलश्रुति, धनार्थी लभे धनम, पुत्रार्थी लभे पुत्र। पूरे जीवन में यही करना है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कामनाओं की पूर्ति करना ये अध्यात्म नहीं है, ये बैकडोर एंट्री है। देखो हमको पता है कि इसके कारण हमको लटकाया जाएगा, तो हम जाएंगे जज के पास, जज को कहेंगे देखो मैं आपको इतने करोड़ दे देता हूँ, कुछ भी करो मुझे लटकाने से बचाओ, तो वो हमको बचा देगा। करप्शन तो सब जगह चलता है ना, यही करप्शन भगवान के पास होता है। मालूम है कि हमने गलत किया है, ये इसके लिए हमारा अधिकार नहीं है, भगवान को जाके कहते हैं भगवान ये करवा दो, मैं एक आपके नाम से एक पेड़ लगा दूंगा, ये करवा दो, ऐसा कर लेंगे। उसको मालूम है कि ये गलत है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। देखो महाराज, भगवान से प्रार्थना करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। देखो संतो, इसीलिए हमारे सत्संग में जो आता है ना, वो इस भ्रांति को निकाल दे। आप सत्संग में आओगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी, हम गारंटी देते नहीं हो। फिर हम क्यों आए बताओ। इच्छा को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। इच्छाओं विनिवृत्त कामा, फिर द्वंद्व ही विमुक्ता, सुख दुख सज नहीं। ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये द्वंद्वों से बनी हुई है। देखो जगत में परमात्मा को छोड़ करके हर वस्तु जुड़ी है। देखो सुख दुख, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, दिन रात, स्वास्थ्य रोग, अमीरी गरीबी, हर चीज़ द्वंद्व में है। तो क्या करें, ऐसा है तो स्वीकार करो। इसीलिए द्वंद्व ही विमुक्तः सुख दुख सजने ही, माने सुख आने से इतना मत फुदकना कि फट जाओगे, और दुख आने से इतना मत सुकड़ो कि खत्म हो जाओगे। ये तो चलता ही रहता है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख सजने ही। इसका परिणाम क्या होगा, आप उसके पश्चात तत्व चिंतन के अधिकारी बनोगे। कौन होगा, गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम् पदम। अमूढ़ माने जो बेवकूफ नहीं है वही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आदमी अज्ञानी होने से दुखी नहीं होता, बेवकूफ होने से दुखी होता है। देखो इसीलिए एवं जिज्ञासया पोह्य नानात्व भ्रममात्मनि उपारमेत विरजम मनोमयि अर्प्य सर्वगे। तो फिर इन सब चीज़ से मनहा विरजम, एकदम मन को हमने
बिल्कुल विड्रॉ कर लिया है और मुझे अर्पण कर दिया है सर्वगे। देखो, इसीलिए ज्ञानी अज्ञानी पुरुष के लक्षण और ज्ञानी अज्ञानी पुरुष की जीवन शैली क्या कैसी है ये हमको बता रहे हैं। अच्छा, उनके बारे में नहीं, ये अपने को जीवन में उतारना है। अच्छा, यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक ऐसा ही है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। सेम टाइप। यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। सेम टाइप। देखो, क्योंकि कहने वाला भी वही है ना, दोनों जगह कन्हैया ही बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम। यदि हमारा मन परमात्मा में हम स्थिर नहीं कर सकते, यदि अनिशः धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम, यदि हम अपने मन को ईश्वर में परमात्मा में नहीं लगते, फिर मयि सर्वाणि कर्माणि, फिर जो भी कर सकते हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय में यही बताया है। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। यदि वो नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते वो करो। कितने ऑप्शन दिए हैं। सेम थिंग, यदि तुम मुझ में तुम्हारे मन को नहीं ठीक लगा सकते हो तो कोई बात नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। देखो, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वही शब्द है समाचर। मुक्त संग, निरपेक्ष। जो कर्म हम परमात्मा के लिए करते हैं वो हमको बंधन में नहीं डालते। मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा, अपने मन से बुद्धि से जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो कैसे करें भगवान के लिए? भगवद गीता में 3 बात बताते हैं। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। 3 बातें हैं। पहले निर्ममो भूत्वा, ममता भूतकाल की होती है। कहीं हमारे द्वारा कुछ अच्छा गलत हो गया है जीवन में, अब उसको छोड़ो ना, जिंदगी भर उसी को पकड़ के रखेंगे? ये कोई अध्यात्म है? अध्यात्म माने 100% वर्तमान में रहना, यह अध्यात्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्ममो भूत्वा, जो हो गया यार छोड़ो ना, मैं भूल गया, तुम क्यों याद रखते हो? देखो, निर्ममो भूत्वा। फिर निराशी भूत्वा। निराशी का तात्पर्य है भविष्य की चिंता, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं तो रिलैक्स रहो, पता है तो तैयार रहो। देखो, इतना अननेसेसरी टेंशन में लगे रहते हैं। और फिर वर्तमान में एक तो भूतकाल को त्याग दिया निर्ममो, फिर निराशी भविष्य को त्याग दिया, वर्तमान में विगत ज्वरः, एक्साइटमेंट होकर के काम मत करो, शांति से प्रसन्नता से करो जो करना है। तो 4 बातें हो गई। जो भी काम हम कर रहे प्रभु के लिए कर रहे, पहले जो हमने अच्छा बुरा किया है उसको फेंको, भविष्य की चिंता ना करो, उसको मालूम है कि हम जो भी कर रहे हैं और वर्तमान में उत्साह के साथ, विगत ज्वरः माने एक्साइटमेंट में नहीं, उत्साह के साथ प्रसन्नता के साथ उसमें आनंद प्रकट करने के लिए जो करो, तो ऐसे कर्म करने से आपका मन धीरे धीरे प्रभु में लग जाएगा। इसीलिए यदि अनिशः धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम, यदि आप अपना मन नहीं लगा सकते परमात्मा, कोई बात नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष मुक्त संग। किस लिए कर रहे हैं? भगवान को आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमारी है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, पकड़ लो इसको। जगत में हम जो भी करते हैं ना, इसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, स्पष्ट समझ लो।
जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना, आपके अंतःकरण से अपेक्षा हमेशा के लिए मिट जाएगी। जिसके अंतःकरण से अपेक्षा मिट गई है उसके जीवन में उपेक्षा कभी नहीं आएगी। देखो, तो कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत ये है, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है। देखो, हमारा कितना अहंकार होता है। बच्चों के लिए हम इतना करें, ये करें, वो हमारी बात मानते नहीं, हम उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे। कोई किसी की भलाई के लिए नहीं करता। पकड़ो इस सिद्धांत को। शादी के बाद बच्चे जब नहीं होते तो पिलर टू पोस्ट दौड़ते भागते बच्चे। तो किसको ज़रूरत है बच्चों की? माँ बाप को। बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये माँ बापों को कितना अभिमान होता है। 9 महीने पेट में रखा था, कंधे पर रखती, 9 महीने पेट में रखा था। किसको ज़रूरत है? तुम्हारी ज़रूरत थी। देखो, लेकिन यही हमारी गलती है, हमारे दुख का कारण है। तो सिद्धांत तो हो गया, हमारी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, हमको दुनिया की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा? हम में विनम्रता आएगी, एरोगेंस नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग को आए, हम इसके बारे में एक छटाक भी हमारे मन में डाउट नहीं है। आपको किसी को भी सत्संग की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमारी है। यदि आप लोग ना हो तो मैं कुर्सियों के सामने बोलूँगा क्या? देखो, तो जब हम सत्संग हमारी आवश्यकता इसलिए कर रहे हैं तो हम में एरोगेंस, डिमांड नहीं हो सकती। आवश्यकता हमारी है। देखो, भिखारी को चॉइस नहीं होता। कभी समझो आप कहीं गए भीख मांगने ले, जल्दी से और जगह मांगना है। आवश्यकता तो अपनी है ना। तो जिस दिन आप इस सिद्धांतों को पकड़ोगे ना कि जो भी हम करते हैं इसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, आपके जीवन में नम्रता, सहजता अपने आप आ जाएगी। इसलिए मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं किसी से। इसका अर्थ ये नहीं कि टालम टाल कर दिया, नहीं। समाचर, हमारे जीवन का हर एक कर्म परमात्मा की पूजा हो सकता है यदि वो परफेक्शन हो। देखो, आपने देखा होगा कई मंदिरों में, सभी मंदिरों में, जब ये अष्टोत्तर नामावली करते हैं ना, पहले तो वो आपको एक थाली में फूल लगाए, हाथ लगाओ, सब हाथ लगा दिए, और फिर पंडित जी वहाँ खड़े थे, और भगवान कैच करती इधर से यार उधर। मुझे भगवान पर हमेशा तरस आता है, बेचारा कहाँ गया, उधर गया। देखो, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, भगवान को जरूरत है, वो बेचारा शांत खड़ा है। इसीलिए महाराज मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर, श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी, गायन अनुस्मरन कर्म जन्म चाभिनयन मुहुः। श्रद्धालुओं में कथा, श्रद्धालुओं में कथा शृण्वन्, भगवान की कथा का श्रद्धा से श्रवण करना है, उसमें लॉजिक नहीं लगाना। देखो, भिन्न एरिया होती है। श्रद्धा के क्षेत्र में लॉजिक मत लगाओ, और लॉजिक के साथ श्रद्धा होनी आवश्यक है। देखो, जैसे हर एक विषय की अपनी विशेषता होती है। जैसे केमिस्ट्री लो उदाहरण के लिए, केमिस्ट्री में इतने सारे मेटल के बारे में बताते हैं, हर बार इतना लंबा स्पेलिंग लिखेंगे और फार्मूले बनाने हैं तो बड़ा कठिन होता है। तो क्या करते हैं, सभी मेटल के एक उनके कोड वर्ड होता है। सोना माने AU। अब ये AU जो है ये पूरे विश्व में AU माने सोना। फिर आप कोई भी भाषा हो ना, उसका अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है। जिंक माने ZN, तो वो सब जगह में एक ही है। इसी प्रकार से
हमको यह जो कर्म इत्यादि हम करते हैं ना, उसमें हमको ये समझना है कि ये एक कोड लैंग्वेज होती है, उस कोड लैंग्वेज में हमको सब करना है। तो वहाँ जो बताते हैं तो वो वहाँ ठीक है, वहाँ लॉजिक मत लगाओ, वो ऐसा ही होता है। आपको समझ में नहीं आता या बीच में जड़न क्यों लिख दिया, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है क्या? नहीं, जाओ पढ़ के आओ, फिर समझ में आएगा। इसी प्रकार से ये सिद्धांत बताने के लिए हमारे कठोपनिषद में ये प्रसंग आता है। हम क्या बता रहे हैं आपको? आदर्श साधक का केमिकल फार्मूला, H2SO4 मालूम है ना, सुगंधित द्रव्य। तो उसका फार्मूला आदर्श साधक कैसा होना चाहिए, तो इतनी सारी चीज़ें लिखना तो मुश्किल है ना, तो एक फार्मूला बना दो। फार्मूला बना दिया है नचिकेत। देखो, जिसने नचिकेत को समझ लिया है तो साधक को कैसा होना चाहिए? नचिकेत के जैसा। फिर नचिकेत क्या है? अब करो अध्ययन। तो उसमें नचिकेत देखता है कि उसके पिताजी बड़े धनवान, अच्छे धर्मार्थी, और उनकी जो धन दौलत थी गायों के रूप में, उन्होंने क्या किया? अपने धन दौलत को, गायों को 3 भागों में बांट दिया। एक तो पुत्र के लिए सबसे बढ़िया गाय है, सेकंड बेस्ट अपनी पत्नी के लिए, और जो मर नहीं रही थी ऐसी मरने वाली गाय अपने लिए, और फिर दान धर्म करना है। तो मैं पुत्र का और पत्नी का कैसे दान धर्म कर सकता हूँ? वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, मैं तो अपनी ही प्रॉपर्टी दान धर्म कर सकता हूँ। और ये जो मरी सड़ी गायें थी, दुग्ध दुआ निरिंद्रिया, जिसमें से दूध निकालने को जाओ तो वो उसका स्तन हाथ में आ जाएगा, ऐसी घटिया गाय निरिंद्रिया, जिसमें अभी बच्चे पैदा नहीं हो सकते, जगदत्त तृणा, जिन्होंने आखिरी बार घास खा लिया हो, ऐसी मरी सड़ी गाय वो दे रहे थे। तो इसने देखा छोटे बच्चे ने कि पिताजी जो कर रहे गलत है, जाते जाते गाय मर जाएगी तो उसका भी खर्चा उसी ब्राह्मण को करना पड़ेगा, और इसने तो अपना निकाल दिया, ये धर्म नहीं है, गलत है। फिर वहाँ कहते हैं श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत, पहले उसके हृदय में अपने पिताजी और उनके कर्मों के प्रति श्रद्धा निर्माण हो गई। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा क्या है? विधेयात्मक विचार पद्धति को श्रद्धा कहते हैं, निगेटिव नहीं। शास्त्र में जो बताया है और गुरु महाराज ने जो बताया है, ये कैसे संभव है और सत्य है, ऐसा विचार करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। यया तद वस्तु उपलब्धते। यदि हमारे मन में हर जगह डाउट है कि इन्होंने देखा है क्या भगवान को, नहीं, हम क्यों बिलाओ, मत करो, हु केयर्स फॉर यू। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। फिर श्रद्धावान व्यक्ति कैसे विचार करता है? फिर नचिकेत ने सोचा कि मैं पुत्र होने के कारण मैं भी पिताजी की प्रॉपर्टी हूँ। तो उसने कहा कि तात कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम। तो उसने पूछा पिताजी को कि पिताजी आप अपनी सब धन दौलत डोनेट कर रहे हैं, मैं भी आपकी ही धन दौलत हूँ। पुत्र जो होता है पिता की संपत्ति होता है, तो मुझे आप किसको देंगे? मुझे रस्सी बांधने की जरूरत नहीं, मैं उसके साथ चला जाऊँगा। एक बार कहा, 2 बार कहा, पिताजी ने देखा, बोला नहीं। फिर वो बच्चा ही तो था 8-9 साल का, फिर भी पूछा तात कस्मै माम दास्यसीति। और हम बड़े लोग शेषम कोपेन पूरेत, जिसका उत्तर नहीं आता तो गुस्सा करो। तो उसके बाप ने भी वही कहा, मृत्युवेत्वा ददामीति, मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। और उसने गुस्सा नहीं किया, वो यमराज के पास चला गया। देखो, जब हमने पढ़ाए थे इसको तो एक विद्यार्थी ने पूछा, स्वामी जी आपको प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे प्रश्न आया, मैं क्या करूं? ये नचिकेत यमराज के पास कैसे गया? तुमको भेजू क्या?
देखो, यदि तुमको समझ में नहीं आया तो कठोपनिषद का अध्ययन एक बार और करो। और कब तक करे? जब तक कि ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग से इरेज नहीं होता तब तक करते रहो। देखो, इसीलिए शास्त्रों की भाषा समझने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। जो बताते हैं किस लिए बताया है, क्या इसका तात्पर्य है, वो यदि हमको समझ में नहीं आएगा तो हम भटकते रहेंगे। इसीलिए मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मदपाश्रय लभते निश्चलां भक्ति मयि उद्धव सनातने। से मयि सनातने हे उद्धव निश्चलां भक्तिम लभते। मैं जो सनातन तत्व हूँ मुझ में निश्चल भक्ति हो जाती है। कब? मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण। तो हम जो जो करें, यद यद कर्म करोमि तद्दत अखिलम शंभो तवाराधना। अब भगवान के आराधना करते तो कैसी करते हैं? भगवान को पहले नहलाना है, निकाला उनको। और किस पे निकाला? वो कल की वो जो थाली थी ना, फेंक रहे थे, वो थाली ले आओ, उसमें भगवान को निकालेंगे। देखो, और पानी है नहीं, और बाथरूम में होगा ना, वहाँ से ले आना, भगवान को नहला रहे। अब उनको पोंछना है, कपड़ा वो झाड़ू वाला था ना, पोंछने पर वही ले, उसे नहीं। भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वो पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। देखो, अब भोग लगाना है, वो डिश उसमें होगा, कोई देखो पड़ा होगा, ले आओ, नहीं। इसीलिए मदर से जो भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, क्या करते हैं? धर्म काम अर्थ, ये तीनों के तीनों बातें ये केवल प्रभु के लिए करे। मद व्यपाश्रया लभते च निश्चलां भक्तिम। देखो महाराज, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम श्रद्धा होता है ना, उसके लिए हम अपने से जितना बेस्ट हो सके उतना करते हैं। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा होगा तो हमारे में एकदम परिवर्तन आ जाता है। लभते ते निश्चलां भक्ति मयि उद्धव सनातने। सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम स उपासिता स वै मे दर्शनम सद्भिः अंजना विंदते परम। अब आखिरी बात कहते हैं इस सब प्रसंग में कि सत्संग लब्धया भक्त्या। देखो, भक्ति किससे निर्माण होती है? सत्संग से। सत्संग लब्धया भक्त्या किसमें? मयि माम स उपासिता, वही मेरी सबसे बड़ी उपासना है। क्योंकि सत्संग में आप परमात्मा के पास जाते हो और परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जितना अंतर पति और आदमी में है, जितना समय पति को आदमी है समझने में लगता है, जितना प्रयत्न ये पति को मैं आदमी हूँ ये जानने में लगता है, उससे भी कम प्रयत्न हमको अपने स्वरूप को पहचानने में लगता है। एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसमें शायद 18वें अध्याय में, याद नहीं हमको, बताते हैं कि हर एक व्यक्ति जीवन में रोज दर्जनों बार निर्विकल्प समाधि में रहता है। हर एक व्यक्ति। सिर्फ फर्क इतना ही है कि जैसे हम जागृत अवस्था को पहचानते हैं, जैसे हम स्वप्नावस्था को पहचानते हैं, सुषुप्ति अवस्था को जानते हैं, वैसे निर्विकल्प अवस्था को पहचानते नहीं। उपलब्धि हमेशा पहचानने से होती, करने से नहीं होती। निर्विकल्प समाधि माने क्या? कोई भी विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अभी आप सुन रहे हो तो श्रोता हो, और जब दो वाक्यों के बीच में मैं जानबूझकर चुप हो जाता हूं, तब भी आप हैं ना।
तो आप क्या सुन रहे थे? शांति को सुन रहे थे। क्योंकि वहाँ शब्द की अनेकता नहीं थी, तो वो आपकी जो स्थिति है वो निर्विकल्प समाधि है। माने नॉलेज विदाउट नोवर, कुछ बनो मत। क्रिया विदाउट डूअर, भोग विदाउट एंजॉयर। देखो, ये है हमारी निर्विकल्प अवस्था। कोई विकल्प नहीं है। मुझे समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ, कभी कभी समझ, कुछ भी विकल्प नहीं है। निर्विकल्प समाधि का तात्पर्य है हमको अपने बारे में, मेरा जन्म हुआ क्या, मैं बढ़ रहा क्या, मैं मरा क्या, मेरा अभाव है क्या, ये चारों विकल्प नहीं होते। देखो, इस स्थिति में सहजता से रह करके दुनिया का नाटक करते रहो। यही अध्यात्म है, यही भागवत का वेदांत है, यही उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने बताया है। सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम स उपासिता। तो इस प्रकार से वो मेरे उपासिता मेरे पास आ जाता है। उपासिता, बहुत पास आ गया। सवई में दर्शनम, इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। सद्भिः अंजसा विन्दते परम। इसीलिए भगवान का दर्शन भगवान से अलग होकर के नहीं होता। भगवान का दर्शन भगवान के साथ मिलने से होता है। और वो दर्शन कैसा है? उस दर्शन में दृष्टा नहीं होता। वो अनुभव ऐसा है कि उसमें अनुभव करता नहीं होता। वह ज्ञान ऐसा है कि जिसमें ज्ञाता नहीं होता। सवै में दर्शितम सद्भिः अंजसा विन्दते परम। इसीलिए संतोष सबसे बड़ी साधना यही है, सुबह शाम वही सत्संग सुनो। धीरे धीरे आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी। वही सत्संग आप 2 बार सुनो, आपको 2 भिन्न तत्व मिल जाएंगे। क्योंकि सुनते समय हमारी मन की स्थिति क्या है, उसके अनुसार हमारा ज्ञान भिन्न होता है। तो केवल एक बार सुन लिया, हमने भगवत गीता कई बार सुनी है, कुछ नहीं होता। किसको? भगवत गीता को कि तुमको? इस प्रकार से बद्ध मुक्त के लक्षण और आत्मतत्व की प्राप्ति के बारे में उद्धव जी को बताया। अब इसको लेकर के उद्धव जी फिर भगवान को प्रश्न पूछते हैं। साधु स्तवोक्तम उत्तम श्लोक मत कीदृश प्रभो भक्ति उपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम् त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छया उपात्त पृथक्कृतः। तो हे भगवान, सभी के सभी आपकी कीर्ति का गान करते हैं, और आपने तो सभी संतों के लक्षण वगैरह जो बताने थे, और हमको बताइए कि संत पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, भक्ति कैसे करनी है, और संत लोगों जिसका आदर करते हैं वो कैसा है, और यही आप हमको बताइए। इसके बाद भगवान बताएंगे उद्धव जी को और हम लोग सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।